तारीख कितना है 17। लास्ट टाइम हमारा क्या चल रहा था, लास्ट क्लास में हमने बताया था डेटा टाइप इन सेल्सफोर्स, यानी एडमिन के डेटा टाइप हम देख रहे थे। तो यहाँ पे हमने टेस्ट आपको बता दिया था, टेस्ट एरिया के बारे में बता लिया था, टेस्ट एरिया रिच के बारे में बता दिया था, फ़ोन और ईमेल, ये सारे हमारे हो गए। तो आपने प्रैक्टिकल कर लिया है सारी चीज़ों का? यस सर, सारा प्रैक्टिकल सर सबका कर लिया सर। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए आगे देखते हैं हम। अब जो नेक्स्ट डेटा टाइप हमारा है, ठीक है, उसको सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट। ठीक है, यस तो नेक्स्ट डेटा टाइप हमारा है पिक लिस्ट। पिक लिस्ट, इसको ये पिक लिस्ट क्या होता है, पहले हम आर्ग में चलते हैं, देखते हैं, लॉगिन करते हैं। मैं चलता हूँ अकाउंट में, ठीक है। अकाउंट में जब आप नीचे आएंगे तो देखेंगे ये व्यू लिखा हुआ है, इसको ऐसे करना है। तो जनरल वे में इसे सेल्स फोर्स के अलावा जो टेक्नोलॉजी होती है उसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन। ऑल अकाउंट्स, सारा कोई चीज़ देखना है आपको, सारा अकाउंट देखना है तो आप सारा देख सकते हैं इस तरह से। तो इसी तरह का मुझे ड्रॉप डाउन बनाना है, तो मैं यहाँ पे सेल्स फोर्स में इस ड्रॉप डाउन को ड्रॉप डाउन नहीं कहा जाता है, यहाँ पर इसे कहा जाता है पिक लिस्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका बेसिक जो नाम है दूसरी टेक्नोलॉजी में वो ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन, लेकिन यहाँ पे इसे कहते हैं हम पिक लिस्ट। अब की पॉइंट्स क्या है इसका, ये जो है क्या करेगा, लिस्ट दिखाएगा। बहुत सारे लिस्ट अगर आपको देखना है यूआई के ऊपर तो ये लिस्ट आपको प्रोवाइड करेगा। लिख लेते हैं वही चीज़, पिक लिस्ट डेटा टाइप is used to given list, यानी आपको ये लिस्ट देगा, जो भी आप लिस्ट बनाएंगे वो देगा आपको। दूसरा इसका की पॉइंट्स ये है, इससे हम सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जैसे मैंने इसको ये किया तो मैं सिर्फ एक यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने पहले यूज किया था माई अकाउंट, अब नेक्स्ट हमें यूज करना है तो कोई भी यूज कर सकता हूँ, न्यू दिस वीक। तो एक ही वन टाइम में एक वैल्यू को ही आप पिक कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी चीज़ को नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे, इन पिक लिस्ट in pick list data type we can
select, we can select only one list, only one list value at a time, value at a टाइम, यानी वन टाइम में एक ही वैल्यू आप उस लिस्ट में से एक वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका बना लेते हैं एक। लेबल दे देते हैं उसका स्टूडेंट सिटी, एपीआई लेन बाद में लिख लेंगे। तो जो हमारा लास्ट क्लास में हमने बनाई थी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, उसी में एक फील्ड ऐड करते हैं स्टूडेंट सिटी, और उसका डेटा टाइप लेते हैं पिक लिस्ट। चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ दोनों से आप जा सकते हैं, इसको हम बना लेते हैं लाइटिंग में। लाइटिंग में काफ़ी दिनों से काम नहीं किया हमने, तो लाइटिंग से भी आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी, या क्लासिक से बना सकते हैं। तो अभी तक जितना भी हमने बनाया है वो क्लासिक से बनाया है। तो यहाँ पे कहाँ जाएंगे, सेटअप में, सेटअप में जाने के बाद यहाँ पे कौन सा हमारा है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मिल गया। इसको आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, फील्ड लाइन रिलेशन में जाना है। देखिए जो पहले हमने बना रखे हैं वो दिख रहा है आपको सारा, वहाँ पे इंटरफेस अलग था, यहाँ पे इंटरफेस अलग था। तो यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू, जैसे हमने बनाया था एड्रेस, ईमेल, नेम, फ़ोन नंबर सब बनाया था, क्लासिक में बनाया था, लेकिन यहाँ भी दिख रहा है। तो अब यहाँ पे भी बना लेते हैं, न्यू करेंगे आप, तो सेम वही यहाँ पे आ गया। तो बड़ा कर लेते हैं, तो वही पेज आ गया। तो यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, पिक लिस्ट, ये आपका आ गया पिक लिस्ट। लिखा भी है इसका डिस्क्रिप्शन, अलाउ यूजर टू सेलेक्ट ए वैल्यू फ्रॉम लिस्ट यू डिफाइन। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर उसका लेबल दे दीजिए जो स्क्रीन पे दिखेगा। क्या था, स्टूडेंट सिटी था, तो दे देते हैं स्टूडेंट सिटी। अब ये नीचे वाला ऑप्शन करना है। यहाँ पे दो तरह के पिक लिस्ट बनते हैं, आगे मैं बताऊंगा। एक ग्लोबल पिक लिस्ट होता है और एक सेपरेटली लोकल होता है। तो हमें ग्लोबल की बात मैं नहीं कर रहा अभी, नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे, इंटर वैल्यू ईच वैल्यू सेपरेटेड बाय ये, तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सिटी का नाम देना है आपको, तो मैं दे देता हूँ, गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ तो गोरखपुर दे देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट दे देता हूँ दिल्ली, पंजाब, कानपुर, मुंबई, और भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं, इतना ही हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये सिटी का नाम हमने दे दिया। अब यहाँ पे देखिए एक चेक बॉक्स है, इसमें लिखा हुआ है डिस्प्ले वैल्यू अल्फ़ाबेटिकली नॉट इन ऑर्डर। तो आप चाहते हैं कि जो ये दिखे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिखे। ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर में दिखे तो डिक्शनरी ऑर्डर में दिखेगा, अगर इसको चेक करेंगे तो। ठीक, नहीं चेक करेंगे तो जैसा आपने दिया वैसे ही आएगा। अब दूसरा यहाँ चेक बॉक्स दिया हुआ है कि यूज फर्स्ट वैल्यू एज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। आप चाहते हैं कि जब ये पिक लिस्ट बन के आए तो कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिख के आए, पहली वैल्यू, तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं।
ठीक है, तो उसको देने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं लास्ट फील्ड की तरह, हेल्प टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड का क्या मतलब हुआ कि अगर आप इसको चेक कर देंगे रिक्वायर्ड चेक बॉक्स को, तो जब तक सिटी नहीं डालेगा यूज़र तब तक डेटा सेव नहीं होगा। तो मैं रिक्वायर्ड इसको छोड़ देता हूँ फ़िलहाल। नेक्स्ट किया, ये पहले ही बता चुका हूँ, प्रोफाइलिंग है, अलग से हम टॉपिक हमारा उसको पढ़ेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी हम बनाएं, यानी हम जो सिटी बना रहे हैं वो सबको दिखे, हर प्रोफाइल को दिखे। ठीक है, तो विजुअल कर दीजिए, सारे को दिखेगा। नेक्स्ट, ये जो हमारा स्टूडेंट लेआउट बनेगा उस पर ये सिटी फील्ड दिखेगा। ठीक है, अब सेव कर लीजिए। तो स्टूडेंट सिटी यहाँ पे देखिए बन के आ गया, ये पिक लिस्ट है। देखिए, अब चलते हैं हम, देखते हैं यहाँ बनाया हुआ दिखता है कि नहीं दिखता। तो चेंज करते हैं, क्लासिक में चलते हैं, स्विच टू क्लासिक। अब आप यहाँ स्टूडेंट पे जाइए, न्यू क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे आ गया बन के, दिल्ली, गोरखपुर, कानपुर, मुंबई, स्पेलिंग गलत हो गया, चेंज कर लीजिएगा, पंजाब। ये बन गया आगे आपका। और हमने वो वैल्यू सेलेक्ट नहीं किया था, कुछ भी नहीं दिया था, तो वो नन दे दिया। अगर मैं सिलेक्ट करता, कोई वैल्यू चाहता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब ये बन के आए तो मान लो दिल्ली दिखे, तो वहाँ पर सिलेक्ट करते तो वो दिल्ली के लिए दिखाता, लेकिन मैंने सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए उसने नन दिया। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पिक लिस्ट, तो यहाँ भी दिख रहा है आपको। अब इसका API नेम लिख लेते हैं, कहाँ गया, क्या बना था, ये बना था स्टूडेंट सिटी, स्टूडेंट अंडरस्कोर सिटी अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। अब आते हैं हम नेक्स्ट डेटा टाइप में। तो नेक्स्ट डेटा टाइप में हमारे पास, मैं चाहता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मल्टी सेलेक्ट पिक लिस्ट भी होता है। मल्टी सेलेक्ट पिक लिस्ट का मतलब हम जो वैल्यू सेलेक्ट करेंगे लिस्ट में से, वो मल्टीपल हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो एक ही स्टूडेंट बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ता है। तो अगर उस तरह की रिक्वायरमेंट हमारी है मल्टीपल सिलेक्शन के लिए, तो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें दिया हुआ है पिक लिस्ट ही है, लेकिन वो मल्टीपल सेलेक्ट करेगा। ये हो गया आपका पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट। तो ये तो लिस्ट पहला सेम ही रहेगा। ये आपका हो गया पिक लिस्ट डेटा मल्टी सेलेक्ट। ये चेंज कर देते हैं, पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट डेटा टाइप इज यूज टू गिवन लिस्ट। ये भी एक लिस्ट ही देगा। अब इसमें वन वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, और मल्टी सेलेक्ट में एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। लिख लीजिए उसको, इन पिक लिस्ट, इन पिक लिस्ट में मल्टी सेलेक्ट पिक लिस्ट, डेटा टाइप we can select multiple value
एट ए टाइम, एक समय में एक से ज़्यादा वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं इसका। क्या बनाना है, हाँ स्टूडेंट का सब्जेक्ट बना लेते हैं, स्टूडेंट सब्जेक्ट। चलते हैं अपने ऑर्ग में, सेटअप क्लासिक में चल देखें अगर हम, तो सेटअप आ गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स, स्टूडेंट, उसके बाद फील्ड एंड कस्टम फील्ड एंड रिलेशन में चलेंगे। यहाँ पे जो डेटा टाइप हमें सेलेक्ट करना है वो है हमारा पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट, ऑल यूजर टू सेलेक्ट द मल्टीपल वैल्यू फ्रॉम ए लिस्ट टू डिफाइन। ठीक है, इसको सेट करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे डाल देते हैं क्या, स्टूडेंट सब्जेक्ट, स्टूडेंट सब्जेक्ट, ये हो गया। अब यहाँ पे भी ग्लोबल भी बनता है ये, तो ग्लोबल अभी हमें नहीं बनाना, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। यहाँ नेक्स्ट वाले पे चेक बॉक्स में, सॉरी यहाँ पे रेडियो बटन में क्लिक करना है। यहाँ पे वैल्यू दे दीजिए, मैंने दिया सी, ठीक है, सी प्लस प्लस, जावा, PHP, .NET, सेल्सफोर्स। ठीक है, अब इसको भी हम चाहते हैं कि ऑर्डर में आए, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ले सकते हैं, नहीं चाहते तो नहीं है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप नहीं चाहते हैं, जैसा मैंने दिया वैसे ही आए। ठीक है, विजिबल वैल्यू, यानी ये जो शुरू के मैंने दिया 1 2 3 4 5 6 दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ उसमें जब दिखे ये बने तो दिखे कितनी वैल्यू, एक टाइम में 4 वैल्यू। बाय डिफ़ॉल्ट 4 दिया हो, आप बढ़ा भी सकते हैं, तो 4 ही छोड़ देते हैं फिलहाल। डिस्क्रिप्शन छोड़ दीजिए, हेल्प टेक्स्ट छोड़ दीजिए। रिक्वायर्ड आप चाहते हैं सेलेक्ट करना ज़रूरी है, तो आप रिक्वायर्ड पे चेक कर सकते हैं, मैंडेटरी अगर आया आपको तो, नहीं तो छोड़ सकते हैं इसको, तो मैं छोड़ देता हूँ इसको। विजुअल कर दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट हो गया, ये सेव हो गया। बन गया ये स्टूडेंट सब्जेक्ट, इसमें बना होगा, ये देखिए इसका API नेम आ गया, स्टूडेंट अंडरस्कोर सब्जेक्ट अंडरस्कोर सी। यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। चेक करते थे एक बार, स्टूडेंट न्यू, यहाँ देखिए आ गया अवेलेबल और चूजेन। तो मान लीजिए आपको तो सब्जेक्ट चूज करना, 2 करना है, तो सी आपने किया, सी प्लस प्लस, ये 4 चीज़ें दिख रही हैं, मैंने 4 दिया था, अवेलेबल 4 दिख रहा है। अब ऐसे करेंगे तो और सारे दिखेंगे, तो मैं चाहता हूँ, मेरे 3 सब्जेक्ट में पढ़ता हूँ, सी प्लस प्लस और जावा, तो कंट्रोल के साथ आप कर लीजिए इसको, और इसको चेक कर लीजिए, तो सी प्लस और जावा इस साइड आ गया आपका। और भी कर सकते हैं, यहाँ वाला PHP भी है, PHP कर सकते हैं, PHP भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं आप, तो मल्टीपल सिलेक्शन हो गया। अब आते हैं हम, ये हो गया आपका पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट, जरूरत पड़ती है इसकी तो वहाँ पे मल्टी सेलेक्ट भी आप दे सकते हैं।
अब नेक्स्ट हमारा है करेंसी। नेक्स्ट क्या है? करेंसी। करेंसी है। अब यहाँ पे जब आपको करेंसी स्टोर करना हो, यानी पैसे की मैं बात कर रहा हूँ, वो अगर आपको स्टोर करना है तो आप मान लीजिए एम्प्लॉय की सैलरी स्टोर करना है आपको, तो करेंसी डेटा टाइप लेंगे। ठीक है, यानी जहाँ पे पैसे, ठीक है, पैसे की नीड है, वो पैसे में काउंट होगा, मनी में काउंट होगा, तो उसको वहाँ पे डेटा टाइप यहाँ पे दिया हुआ है करेंसी। उसके बारे में नोट डाउन कर लेते हैं ज़रा। करेंसी डेटा टाइप is used to store data in करेंसी, यानी करेंसी के फॉर्मेट में डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। जो करेंसी की जो वैल्यू है, कितना बड़ा आप अमाउंट कर सकते हैं, करोड़ों में, लाखों में, तो वो डिजिट में दिया हुआ है। तो ये 18 डिजिट का होता है, वैल्यू 18 डिजिट तक आप डाल सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू। वी कैन यूज 18 डिजिट करेंसी एंड 2 डिजिट डेसिमल, यानी 18 डिजिट टोटल होगा वैल्यू, उसमें जो है 2 डिजिट होगा। जैसे मान के चलते हैं हम कि आपको पैसा डालना है, ठीक है, तो 1 2 3 है, तो इस तरह से। तो ये जो आपका 1 2 3 साइड है, यानी लेफ्ट साइड में, इसमें आप कितना दे सकते हैं? मैक्सिमम 16 डिजिट दे सकते हैं। 16 ये हो गया, और डॉट के बाद कितना डिजिट देते हैं? 2 डिजिट दे सकते हैं। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 18 हो गया। तो 18 डिजिट टोटल मिला के आप दे सकते हैं। आप चाहते हैं डेसिमल वैल्यू ना आए, तो लेफ्ट साइड वाला ही केवल आए, तो आप 18 डिजिट दे सकते हैं, इसको 18 कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप 18 डिजिट तक दे सकते हैं। डेसिमल को इंक्लूड करके 18 डिजिट है। अगर डेसिमल इंक्लूड नहीं करेंगे तो 18 डिजिट है, डेसिमल इंक्लूड करेंगे तो मैक्सिमम जो है लेफ्ट साइड में 16 डिजिट और राइट साइड में डेसिमल पॉइंट्स में 2 डिजिट तक आप दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जब मैं करेंसी स्टोर करूँगा तो क्या होगा? जो डेटा आएगा वो यूएस फॉर्मेट में आएगा। क्योंकि जो ऑर्ग हमारा बना हुआ है, या जो इसका सर्वर है, इसका इंस्टॉल बनता है एपी सर्वर में, वहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट रखा है यूएस फॉर्मेट में, तो वो डॉलर में दिखाएगा। ठीक है, तो अगर हम चाहें उसको कि डॉलर में नहीं चाहिए, मान लीजिए डॉलर में हमें कब चाहिए? जब मान लीजिए जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं वो यूएस का प्रोजेक्ट है, तो फिर तो वहाँ पे डॉलर में भी दिखाना पड़ेगा, हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेल्सफोर्स में ऐसा प्रोजेक्ट हो जो इंडियन क्लाइंट के लिए बन रहा है, तो अगर इंडियन क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बन रहा है, तो जो अमाउंट आएगा या जो पैसा उसमें कहीं दिखाना है, करेंसी मुझे दिखाना है, तो उस केस में मैं क्या दिखाऊंगा? उस केस में तो रुपी लिख के आना चाहिए, रुपी का सिंबल आना चाहिए। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लेता है यूएस फॉर्मेट में, लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ, स्टूडेंट फीस, स्टूडेंट की फीस। ठीक है, स्टूडेंट फीस ले लेते हैं। सेटअप में गए,
ऑब्जेक्ट्स में गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्लासरूम में बना रहा हूँ। अब आपको प्रैक्टिस किस में करना है, दोनों में करना है, ठीक है, दोनों में आप प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट आ गया, फील्ड एंड रिलेशन में जाएंगे, कस्टम फील्ड एंड रिलेशन में, और यहाँ पे हमें देना है स्टूडेंट फी। डेटा टाइप सेट करना है, तो डेटा टाइप करेंसी, ये है करेंसी। नेक्स्ट यहाँ पे देते हैं स्टूडेंट, नहीं हुआ, स्टूडेंट फी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 18 डिजिट दे रहा है। 18 डिजिट का मतलब है कि डेसिमल पॉइंट्स नहीं आएगा, लेकिन मैंने इसको मान लीजिए चेंज करके कर दिया 19, तो 19 डिजिट तो होता ही नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे लेके जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो क्या बताया इसने, एरर बता दिया। या फिर आप यहाँ पे 18 दे दीजिए और यहाँ 2 दे दीजिए, तो गलत है ना, टोटल तो 18 होना चाहिए। तो 18 और 2 20 हो गया। अब इसको भी आप नेक्स्ट सेव करेंगे तो सेव नहीं होगा, नेक्स्ट ऑप्शन पे नहीं जाएगा। देखिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आप चाहते हैं तो 16 दे सकते हैं और 2 है, यानी 16 डिजिट नंबर देंगे और 2 डिजिट 10 के बाद लास्ट में 2 डिजिट डेसिमल पॉइंट्स में आएगा। तो रिक्वायर्ड नहीं करते हैं इसको। नेक्स्ट सबको विजिबल, हर प्रोफाइल को विजिबल हो, सेम प्रोसेस है। लेआउट भी बन गया, लेआउट पे दिखेगा भी ये फी आपको। बन गया यहाँ स्टूडेंट फी, कहाँ गया, ये है। एपीआई नेम क्या है इसका, स्टूडेंट अंडरस्कोर फी अंडरस्कोर सी। यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। न्यू, यहाँ पे डाल के देख लेते हैं, स्टूडेंट का नाम रवि, निक नेम राम, को एड्रेस पुणे, रिमार्क गुड, यहाँ पे फॉर टेस्टिंग पर्पज, ये डाल दिया हमने, इसको बोर्ड कर लिया। स्टूडेंट फ़ोन नंबर 9013921359, स्टूडेंट मेल tinku@gmail.com डाल देते हैं, valid@gmail.com, स्टूडेंट सिटी डाल दिया हमने दिल्ली। ठीक है, इसमें क्या क्या हुआ, php और जावा सब्जेक्ट है उसका। स्टूडेंट फी में हमने डाल दिया 25,000। सेव कर देते हैं, डेटा सेव हो गया। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आप सारा कुछ हो गया, रोल नंबर अपने आप आ गया, स्टूडेंट का नेम रवि टिंकू, पुणे एड्रेस हो गया गुड, ये सब चीज़ें आ गई। यहाँ पे आप देखिए जो हमने अभी बनाया ही है, बड़ा कर लेते हैं, हाँ, तो ये क्या आ रहा है, डॉलर साइन आ रहा है। तो अगर ये इंडियन प्रोजेक्ट होगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, रुपी का साइन आना चाहिए, इंडिया की साइन जो रुपी है उसका आना चाहिए। उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, कंपनी इंफॉर्मेशन एक चीज़ होती है, वहाँ पे बताया था मैंने। तो चेंज करके देख लेते हैं कैसे जाना है आपको। सेटअप में जाना है, चेंज करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे कंपनी इंफॉर्मेशन, ये आ गया कंपनी इंफॉर्मेशन। देखिए इसमें करेंसी है कहीं, एडिट करते हैं इसको, एडिट पे क्लिक करेंगे, ये सारा आ गया आपका एड्रेस,
कुछ यहाँ पे हाँ, ये देखिए करेंसी सेटिंग है, इसमें इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट यूएसडी दिया हुआ है। इसको क्या करना है, इसको हमें इंडिया के हिसाब से करना है, तो इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ इसमें होगा हिंदी करके कुछ होगा, हिंदी, अच्छा अच्छा, हिंदी कहीं कुछ है हिंदी, यह हिंदी इंडिया INR, इसको हमने कर दिया और सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आप देख लेते हैं दोबारा से। या रिकॉर्ड देख लेते हैं, नया डाल के देख लेते हैं। न्यू पवन, निकनेम ठीक, स्टूडेंट का एड्रेस डाल देते हैं इसमें, दिल्ली, रिमार्क गुड टेस्ट। उसके बाद यहाँ आते हैं फ़ोन नंबर 12345678 9, ठीक। यहाँ पे ईमेल पवन दिया @yahoo.com, सिटी दिल्ली, यहाँ पे PHP में सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे फ़ी मैंने दिया 27,000, सेव कर दिया। देखिए क्या हो गया, स्टूडेंट फ़ी क्या दिखाया, ये इंडियन करेंसी का फिगर है, रुपी का, तो आ गया सिंबल। तो इस तरह से आप चाहें तो करेंसी को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंट्री। तो ये हो गया आपका करेंसी फील्ड। अब आते हैं कुछ और भी फील्ड हैं हमारे पास, है डेट फील्ड एक। डेट, अब ये क्या करता है, यूज टू स्टोर द डेट, यानी डेट अगर आपको चाहिए तो डेट फील्ड बनाना चाहते हैं तो डेट डेटा टाइप दिया हुआ, इसका यूज करके आप डेट बना सकते हैं। दिस डेटा टाइप is used to store date। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, DOB मान लीजिए। API नेम अभी लिख लेंगे, जब बन के आएगा तो वैसे होगा क्या API नेम इसका, देखने से आप बता सकते हैं इसका API नेम क्या होगा। बन के आएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट आएगा, DOB हो जाएगा और 2 बार अंडरस्कोर होगा और C होगा, ऐसे बनेगा ये। अब डेट स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, सेटअप में टाइप करेंगे ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट को क्लिक करेंगे, कस्टम फील्ड रिलेशन में न्यू पे जाएंगे, डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे, डेट, ये डेट दिया हुआ, अलाउ यूजर टू इंटर डेट और पिक
ए डेट फ्रॉम द पॉपअप कैलेंडर, यानी एक कैलेंडर देगा, उससे आपको सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट किया, यहाँ पे दे दीजिए स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ। स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ को लिखना है DOB। ठीक है, ये बन के आ गया। रिक्वायर्ड छोड़ दीजिए, नेक्स्ट। हर प्रोफाइल को विजिबल है तो चेक कर देंगे इसको, नेक्स्ट। लेआउट बन गया इसका, उस पर डेट स्टूडेंट अंडरस्कोर डेट आपको दिखाएगा। सेव कर लीजिए, बन गया स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, ये आ गया स्टूडेंट अंडरस्कोर DOB अंडरस्कोर C, ये इसका API नेम बन गया। डेटा डाल के देख लीजिए, निक नेम यन्नू हो गया, ये हो गया दिल्ली, दिल्ली डालिए आपने। गुड, यहाँ पर लिख दिया टेस्ट। फोन नंबर ऐसा, मेल nu@gmail.com। सब्जेक्ट दे दिया जावा, फी दे दिया 20,000। यहाँ पे देखिए, अभी हमने बनाया स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे इसके सामने बन के आ गया, 17 तारीख है, बना के दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे चेंज कर सकते, देखिए ये पिक, ये आ गया आपका बनाया। इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ कोई भी एक, जो भी आपको है। देखिए ये पूरा डेट ऑफ बर्थ आपका दिया हुआ, जो भी आप लेना चाहें अपने आप सेव कर सकते हैं। हो गया सेव। तो इस तरह से डेट भी आप UI पे दिखा सकते हैं। ये हो गया डेट का। नेक्स्ट आते हैं हम, डेट एंड टाइम भी है, डेट के साथ टाइम भी आप दे सकते हैं। डेट टाइम ये हो गया आपका डेट टाइम। तो इसका की फीचर क्या है कि ये डेट और टाइम को स्टोर करेगा। डेट एंड टाइम, यानी दोनों एक साथ स्टोर करेगा, डेट भी और टाइम भी। यहाँ पे बनाते हैं, डेट भी स्टोर करेगा और साथ में उसके साथ टाइम भी स्टोर करेगा, इस तरह से। अब एग्जांपल इसका ले सकते हैं हम, क्या ले सकते हैं एग्जांपल, एडमिशन डेट एंड टाइम, एडमिशन डेट एंड टाइम, एडमिशन एडमिशन डेट टाइम, इस तरह का हम फील्ड बनाना चाहते हैं। और में चलते हैं, यहाँ सेटअप में चलते हैं, ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट, यहाँ पे कस्टम फील्ड एंड रिलेशन में
डेटा टाइप सेलेक्ट करना है हमें, डेट टाइम है ये, नेक्स्ट डाल दीजिए स्टूडेंट, एडमिशन डेट एंड टाइम, नेक्स्ट ये आपका प्रोफाइल पे सब प्रोफाइल को विजुअल हो, नेक्स्ट ये लेआउट बन गया, इस पर दिख जाएगा आपको, ठीक है। इसका एपीआई नेम हो गया एडमिशन अंडरस्कोर डेट अंडरस्कोर टाइम अंडरस्कोर सी, नोट डाउन कर लीजिए। देख लेते हैं अब एक बार बना के, बन गया, रिकॉर्ड डाल के देखिए न्यू, यहाँ नीचे आके देखिए आप, यहाँ पे है एडमिशन डेट और टाइम बना हुआ है, इसको पिक करेंगे आ जाएगा, और यहाँ पे जानेंगे तो आप जो भी डेट और टाइम सेट करना चाहें कर सकते हैं, किसी भी साल का, किसी भी मंथ का, और जो करेंट टाइम होगा वो ले लेगा यहाँ से ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना, बटन प्रेस करेंगे सेव हो जाएगा। ये हो गया आपका डेट एंड टाइम का। अब नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप है सिर्फ टाइम, टाइम भी स्टोर कर सकते हैं आप, इसके बारे में भी एक लाइन लिख लीजिए, दिस डेटा टाइप यूज टू स्टोर टाइम, डेट एंड टाइम की जगह पर टाइम हो गया। इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं इसका एग्जांपल, एग्जाम टाइम ले सकते हैं, इसका एग्जाम टाइम, एग्जाम की टाइमिंग क्या है, एपीआई हम बाद में देखेंगे, बनाते हैं। ऑब्जेक्ट पे गए हम, क्लिक किया, स्टूडेंट पे क्लिक किया, कस्टम फील्ड एंड रिलेशन पे क्लिक किया, फिर न्यू पे, यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है, टाइम सेलेक्ट करना है, तो टाइम डेटा टाइप होगा इसमें, देखिए हाँ ये टाइम, तो इसमें फील्ड का नेम देंगे एग्जाम टाइम, फिर आप नेक्स्ट सारे को विजुअल हो, सारे प्रोफाइल को, नेक्स्ट उसके बाद लेआउट बन गया आपका स्टूडेंट लेआउट, उस पर एग्जाम टाइम दिखाएगा। इसका एपीआई नेम क्या बना, एग्जाम टाइम का ये एग्जाम अंडरस्कोर टाइम अंडरस्कोर सी, ये बन गया, नोट कर लेते हैं यहाँ, देख लेते हैं इसको, स्टूडेंट पे क्लिक किया, न्यू पे आए, नीचे आइए देखिए फील्ड बना है, देखिए फील्ड बना है यहाँ, अब यहाँ पे फॉर्मेट क्या है HH:MM, यानी यहाँ पे टाइम आप दे घंटा दे सकते हैं, यहाँ पे मिनट दे सकते हैं, तो इस तरह से करेंगे। अभी एक पूरा कंप्लीट हम डेटा स्टोर करके दिखाएंगे आपको,
ये हो गया आपका टाइम का। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नया डेटा टाइप हमारा है टेक्स्ट है। टेक्स्ट तो हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी। टेक्स्ट में इनक्रिप्शन है, टेक्स्ट इनक्रिप्टेड इनक्रिप्टेड। अब इसमें जो भी डेटा टाइप इसको यूज करेंगे आप, तो इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लेते हैं। दिस डेटा टाइप is used to store sensitive information। अब इसमें इसका यूज क्यों करते हैं? कभी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपको करना जो दिखाना नहीं चाहते आप, तो उसके लिए इसको यूज करते हैं। अब इसमें जो है कुछ फॉर्मेट इसके होते हैं। ठीक है, कैसा आप फॉर्मेट लेना चाहते हैं, तो इसमें कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है। तो उस फॉर्मेट के हिसाब से आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमें पासवर्ड स्टोर करना है। ठीक है, पासवर्ड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है, या फिर अकाउंट नंबर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है। तो उसको स्टोर करने के लिए हम चाहेंगे कि पासवर्ड किसी को ना दिखे, अकाउंट नंबर दिखे तो पूरा ना दिखे, लास्ट के 3 डिजिट या 2 डिजिट इस तरह से ना दिखे, पूरा ना दिखे। ठीक है, तो वो बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। तो पहले उसको फॉर्मेट हम लिख लेते हैं। फॉर्मेट क्या है, अभी प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मेट क्या है? पहला उसमें फॉर्मेट है पासवर्ड का। दूसरा है पिन नंबर का। तीसरा आपका है एसएसएन नंबर का। चौथा है बैंक अकाउंट का। बैंक अकाउंट। ठीक है, और पांचवा है पैन नंबर के स्टाइल में, अगर आप चाहते हैं वो भी दे सकते हैं पैन। इसमें एक टर्म आता है मास्किंग, मास्क टाइप। मास्क टाइप क्या होता है? अब इसमें दो तरीके हैं मास्किंग में। जो आप डेटा आप दिखा रहे हैं या दो डेटा डाल रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो स्टार स्टार में आए, या फिर आप चाहते हैं कि वो एक्स में दिखे, इस तरह से दिखे, तो इस तरह से दिखा सकते हैं आप। ठीक, यहाँ पे एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने दिया 1 2 3 अकाउंट नंबर है, बहुत सा लंबा अकाउंट नंबर है आपका। इस तरह से आप चाहते हैं कि लास्ट के ऐसे डिजिट इस तरह से दिखाए, तो ये जो लास्ट का 2 डिजिट है वो इनक्रिप्ट हो जाएगा। इनक्रिप्ट हो जाएगा, इनक्रिप्शन है। इस तरह से अगर आप यही चीज़ चाहते हैं, दूसरे मास्किंग करना, स्टार ना दिखे, आप चाहते हैं कि इस तरह से दिखे। जैसे कई बार आपने बहुत सारे पेन जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उसमें देखा होगा आपने, ये रहता है इनक्रिप्शन। तो इस तरह से फॉर्मेट दिया हुआ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं प्रैक्टिकली, क्या इसके लिए बना दूं।
एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, स्टूडेंट पासवर्ड एंड पासवर्ड, API नेम अभी लिख लेंगे जो भी बना के देगा, एंड पासवर्ड अकाउंट नंबर भी ले सकते हैं आप, मैं पासवर्ड बना रहा हूँ। चलते हैं अपने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट पे आए, या फिर यहाँ से भी आप जा सकते हैं, यहाँ पे सॉरी दिखा नहीं रहा, स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक किया आपने, यहाँ पे व्यू फील्ड, तो ये दिखाने लगा, देखिए सीधे आप आ जाएंगे यहाँ पे क्लिक करिए, क्या करना है हमें, क्या लेना है, टेस्ट इनक्रिप्टेड डेटा टाइप लेना है, ये वाला टेस्ट ब्रैकेट में इनक्रिप्टेड है, इसको ले लिया हमने, लेबल दे देते हैं यहाँ स्टूडेंट पासवर्ड, लेंथ हम चाहते हैं स्टूडेंट का 40 का ले लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम इसमें कितना होगा, मेरे ख्याल से 255 होगा, उसमें से 14 आपने ले लिया। रिक्वायर्ड चाहते हैं कि पासवर्ड रिक्वायर्ड हो तो दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। क्या कह रहा है ये, ऑल द एरर बिलो करेक्ट डेटा, यहाँ पर सिलेक्ट करना है मास्किंग, हाँ देखिए छोड़ दिया आपने, यहाँ पे मास्क वाला भी बताया मैंने आपको, यहाँ पे ऑल कैरेक्टर टाइप, यहाँ पे ऐसे दिखेगा, सारा इस तरह से दिखेगा, या फिर इस तरह से दिखेगा, जो भी आप देंगे, दो फॉर्मेट ले सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे दूसरा है लास्ट 4 कैरेक्टर क्लियर, यानी लास्ट के 4 कैरेक्टर आपको नहीं दिखेंगे, इस तरह से देखिए, ये लास्ट के 4 दिखेंगे और आगे के जितने होंगे वो नहीं दिखेंगे, इस तरह से फॉर्मेट भी ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड नंबर का जो स्टाइल होता है कुछ इस तरह से होता है, तो इसमें भी आप स्टार वाला ले सकते हैं और साथ में ये वाला ले सकते हैं, एक्स वाला ले सकते हैं, आपकी मर्जी। इस तरह से इसमें नेशनल इंश्योरेंस नंबर, ठीक है, इस तरह से नेशनल इंश्योरेंस का जो है फॉर्मेट होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, इस तरह का फॉर्मेट होता है सोशल इंश्योरेंस नंबर इस तरह का फॉर्मेट होता है। तो मैं ले लेता हूँ आपको ये वाला, ये और दे देता हूँ ये, ठीक है। तो लास्ट के 4 डिजिट दिखाएगा आपके पासवर्ड का, या फिर मैं चाहता हूँ कि सारा ही ऐसे दिखाए इस तरह से। तो पासवर्ड में सिक्योरिटी पासवर्ड को दिखाना नहीं होता है जनरली, तो इसलिए मैं इस तरह से ले लेता हूँ स्टार स्टार, ये इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट कर दिया, बन के आ गया, ये सारे को विजुअल हो, सारे प्रोफाइल को। नेक्स्ट सेव, ठीक है, बन गया, आप यहाँ से देख सकते हैं। पासवर्ड कॉल है, फील्ड में आइए, ये पासवर्ड बना हुआ है, इसमें टाइप करेंगे आप कुछ भी, तो क्या हो गया, आपने दिया ABC कुछ इस तरह से दिया, सेव कर दिया, क्या दे रहा है ये, कलेक्ट फॉर्मेट, फॉर्मेट हमने गलत दिया है, ये यहाँ पे जो हमारा मैंडेटरी फिल्टर डालना पड़ेगा, तो इसमें डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 कुछ नंबर डाल देते हैं, इसमें हम दे देते हैं XYZ और @gmail.com, ठीक है। ये मैंडेटरी इसको देना ही पड़ेगा। यहाँ पे हमने दिया
पासवर्ड ABC, ठीक, सेव कर दीजिए। देखिए हमने वहाँ पे दिया था ABC, तो जो ये पासवर्ड स्टूडेंट पासवर्ड आया, क्या आया, हमने मास्किंग की थी, क्या दिखा रहा है, स्टार 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 दिखा रहा है, 3 डिलीट कर दिया था तो दिखा रहा है। तो डेटाबेस में जो जाएगा सामने दिख रहा है क्या, स्टार, लेकिन डेटाबेस में वैल्यू क्या जाएगी, जो भी आपने URL, जो भी आपने UI पे दिया है, हमने UI पे क्या दिया, ABC दिया, तो वो ABC दिखेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कुछ डेटाबेस। अब एक दो और बचे हैं, जैसे URL है, टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, जो बचा हुआ है 2-3। अदरवाइज आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं कल इसको बताऊंगा। ठीक है, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर इसकी तो प्रैक्टिस मैंने आज किया भी थी इसकी।